डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा करना है, ये हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड, बराबर है, या फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नंबर वन केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस और लास्ट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो तीनों के लिए अलग अलग छोटे छोटे रूल्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक रूल बताऊंगा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखते समय सबसे पहले हम केटायन का नाम लिखते हैं और फिर एनायन का नाम लिखते हैं। ये रूल नंबर वन है। रूल नंबर सेकंड ये है, अगर हम डिटेल स्टडी करेंगे क्या केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर हमारे को कैसा करना है, तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हमारे को लिगेंड का नेम लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मेटल आयन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर लास्ट में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखना है, वो हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर एनायनिक, फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और एक लास्ट में कुछ एग्जांपल लेंगे हम चिलेट कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, चिलेट कॉम्प्लेक्स होने के बाद में कुछ मैं आपको बाहर का पोर्शन पढ़ाऊंगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे एनसीईआरटी में बहुत कम उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ब्रिजिंग लिगैंड के ब्रिजिंग लिगैंड का नेम कैसे लिखना। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप क्या IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से देखिएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, सबसे पहले जब भी हम कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखे तो सबसे पहले हम केटायन का नेम लिखते हैं और फिर एनायन का नेम लिखते हैं। देखिए ध्यान से आप, मैंने यहां एग्जांपल लिखा हूं NaCl, तो आप इसको बिंदास ऐसा पढ़ लेते सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। तो ये पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है? ये पढ़ने के पीछे का लॉजिक ये है कि पहले आप केटायन का नाम पढ़ते हैं और फिर एनायन का नेम पढ़ते हैं, बराबर है। सबसे पहले हम केटायन का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर एनायन का, है ना। एक ये बेसिक रूल है, तो ध्यान से देखिएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स बता रहा मैं आपको, ठीक है ना। जिस लैंग्वेज में आप इसे नोट करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम केटायन का नेम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। देखिए, फर्स्ट नेमिंग ऑफ केटायन, देन एनायन। सबसे पहले आपको केटायन का नेमिंग करना है और उसके बाद में फिर एनायन का, बराबर है। रूल नंबर वन, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर हमारे को केटायन का नेम लिखना है और फिर एनायन का। पहले हम केटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बना के देता हूं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या मान लीजिए आपको केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, फॉर केटायोनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक कॉम्प्लेक्स का जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, फॉर केटायनिक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट नेमिंग लिगैंड। सबसे पहले आपको नेमिंग करना है लिगैंड का, ठीक है ना। देन मेटल आयन, ओके, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे को रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मतलब क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या? सबसे पहले हमारे को लिगेंड लिखना है, लिगेंड का नेम लिखना है, ओके। फिर बाद में आपको क्या लिखना है सर? मेटल आयन का नेम लिखना है, जो भी मेटल आयन है, शॉर्ट ट्रिक्स बना के दे रहा आपको, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, है ना। देन प्लस OS ऑक्सीडेशन स्टेट, ये
रोमन नंबर में आएगा, RN रोमन नंबर। ठीक है, यहां से आपको समझ में आना कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम। देखिए, केटायनिक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखते समय सबसे पहले आपको लिगेंड का नेम लिखना है, फिर मेटल आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स में 2 और मोर लिगेंड प्रेजेंट हो तो हम लिखते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ETC। बराबर है। देखिए, इफ 2 और मोर लिगेंड प्रेजेंट, if 2 or more same ligand, ऐसे लिखते हैं, if 2 or more same ligand present in complex, if 2 or more ligand present in complex, then written as di, tri, tetra, penta, hexa, ETC। बराबर है। अगर 2 लिगेंड प्रेजेंट हो तो हम लिखेंगे डाई, 3 लिगेंड प्रेजेंट हो तो ट्राई, सेम अगर लिगेंड प्रेजेंट हो तो, अगर 4 सेम लिगेंड प्रेजेंट हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। और ये आपको समझता सभी को, ठीक है ना। इससे भी अच्छा आपको समझ में आ जाए जब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, वहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। पहले आपको इसके रूल को अच्छे से पढ़ना है जो मैं बोर्ड पे आपको लिखा के दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक के समझ गया। हाँ, रूल नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। पहले हम यहाँ पर बात की केटायनिक कॉम्प्लेक्स की, अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। अब एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स का नेम आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नेमिंग लिगेंड, देन मेटल आयन एंड सफिक्स। फर्स्ट नेमिंग लिगेंड, सबसे पहले आपको नेमिंग करना है लिगेंड का, देन मेटल आयन एंड सफिक्स। सफिक्स आपको यूज करना है ATE, है ना। उसके बाद ध्यान से देखिए, मेटल आयन कॉमा करके सफिक्स कर देंगे हम, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमारे को रोमन नंबर में लिखना है। ओके, मतलब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर यहां पर भी सबसे पहले हमारे को लिगेंड का नेम लिखना है। सिंपल सी बात है, अगर 2 और मोर सेम लिगेंड प्रेजेंट हो तो लिखेंगे हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा। ओके, लिगेंड, फिर लिखेंगे सर हम मेटल और सफिक्स लगाएंगे इसमें ATE। क्या लगाएंगे, सफिक्स ATE, है ना, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे सर रोमन नंबर में। ओके, यहां से आपको रूल समझ में आना है कि इसके छोटे छोटे रूल क्या है। सबसे पहले आपको लिगेंड का नेम लिखना है, फिर मेटल आयन, और उसके आगे हमारे को सफिक्स यूज करना है। और वो सफिक्स कैसे यूज करेंगे वो आपको बताता। एल्यूमिनियम से हो जाएगा एल्यूमिनेट, ठीक है ना। आयरन से हो जाता फेरेट, इस तरह नाम, पूरा लिस्ट आपको समझाता नाम कैसे लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ध्यान, फोर्थ रूल ध्यान से देखिएगा कि फॉर न्यूट्रल लिगेंड, अगर न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट हो तो इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, हम इसका नेम लिखेंगे लिगेंड प्लस मेटल का जो नाम है एज इट इज, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 हो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, अगर 0 हो तो 0 लिखिए, बराबर है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मतलब यहां पर आपको यह समझ में आना है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और केटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए लगभग, ठीक है ना, रूल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा, अगर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड न्यूट्रल हो तो मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, जो हम ब्रैकेट में 0 लिखते हैं, बस उतना ही डिफरेंट आएगा। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूं इसके, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, फॉर चिलेट कॉम्प्लेक्स,
अब यहां पर आपको चिलेट कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रूल यूज करना है, देखिए इफ 2 और मोर है ना सेम चिलेट लिगेंड आर प्रेजेंट देन दे आर रिटर्न एज bis, tris, tetrakiss, pentakis etc. देखिए इफ 2 or more same chilate ligand present in complex, if 2 or more same chilate ligand present in complex then रिटर्न एस, या फिर दे आर रिटर्न एस, देन दे आर रिटर्न एस, इसे हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, bis, tris, tetrakiss, pentakis etc. ध्यान से देखिएगा, अगर 2 या उससे ज्यादा चिलेट लिगेंड प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स में तो उसका नाम लिखेंगे हम bis, tris, tetrakiss, pentakis etc. ठीक है ना। जब हम एग्जाम्पल ले लेंगे आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए इसके मेन रूल लिखा हूं मैं और छोटे कुछ रूल बता देता। देखिए केटायन और एनायन का नेम लिखते समय इसके बीच में स्पेस होना चाहिए, स्पेस बिटवीन केटायन एंड एनायन। देखिए स्पेस बिटवीन केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन का जब हम नाम लिखेंगे तो केटायन और एनायन के बीच में स्पेस होनी चाहिए। जब तक कि हम नहीं लेंगे एग्जांपल तब तक कि आपको मजा भी नहीं आएगा और इतना ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं जो बोर्ड पर लिखा हूं क्या आईयूपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्या कॉम्प्लेक्स का आईयूपीसी नोमेनक्लेचर हम कैसा करेंगे। एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता है इसको कि सबसे पहले आपको केटायन का नेम लिखना है और फिर एनायन का नेम लिखना है ना। सबसे पहले हमारे को सर केटायन का नेम लिखना है और फिर एनायन का। ये रूल कभी चेंज नहीं होगा। बाद में क्या है कि मैंने इसको एनालिसिस कर लिया, क्या मान लीजिए आप केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे तो सबसे पहले आपको लिगेंड का नेम लिखना है ना। अब उसमें भी क्या कंडीशन है कि 2 और मोर सेम लिगेंड प्रेजेंट हो, है ना। तो हम नाम लिखते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, बराबर लिखने के, हाँ ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको लिगेंड का नेम लिखना है, फिर मेटल आयन और उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन नंबर में लिखना है जो हमने बोर्ड पर लिखे है, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स। इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या एन आयनिक कॉम्प्लेक्स का आईयूपीसी नेम लिखते समय सबसे पहले आपको लिगेंड का नेम लिखना है, फिर मेटल आयन और एटीई सफिक्स यूज करना है। कैसा हम सफिक्स यूज करते हैं ये टॉपिक समझाने के बाद में मैं यही समझा देता आपको, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फॉर न्यूट्रल लिगेंड, है ना, या फिर फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ये थोड़ा बेटर रहेगा। फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले बेटा यहां पर आपको लिखना है लिगेंड का नेम। क्या लिखेगा, लिगेंड नेम, देन मेटल आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहा तो ब्रैकेट में 0 लिख देंगे। एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको और एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ेंगे इसको डिटेल, ओके। अब चिलेट कॉम्प्लेक्स का जब हम आईयूपीसी नेम लिखेंगे तो आपको पता है कि चिलेट लिगेंड ये कौन से रहेंगे, पॉली और मल्टीडेटेड लिगेंड, ओके। तो अगर इसमें 2 और मोर सेम लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसका नाम लिखेंगे आप bis, tris, tetrakiss, pentakis etc, है ना। और एक पॉइंट ये बताया मैंने आपको, क्या स्पेस होना चाहिए केटायन और एनायन के बीच में। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीसी नेम लिखेंगे तो स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए किसी बीच में, केटायन और एनायन के बीच में। देखिए अच्छा इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम वैसी जो मैंने आपको बताया, बोलिए लिगेंड, ओके, प्लस मेटल आयन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट काय में होगा सर, रोमन नंबर में, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, यहां तक के समझ गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर मैं आपको मेटल के नाम लिखना बताता हूं। पेज नंबर 1 जल्दी से निकाल लो। चलिए देखिए
हाँ देखिए, अब कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम जब लिखेंगे हम, एटीई जो मैं आपको सफिक्स बताया हूँ, ठीक है, उसका नाम कैसा लिखेंगे, ठीक है, वो मॉडिफाइड समझाता आपको कैसा मॉडिफाइड नेम आएगा, ठीक है। देखिए मॉडिफाइड नेम कैसा आएगा, थोड़ा इसको अच्छा क्लीन कर देते हैं। देखिए यहां लिखा हूं मैंने AN, तो जब हम यहां पर एन आयनिक कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा उसमें एल्यूमिनेट। और याद रखते इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, लैटिन नेम जिस भाषा से ये वर्ड डिराइव हुआ उसके आगे हम ATE लगाते हैं, ओके। एल्यूमिनियम से बन जाएगा एल्यूमिनेट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रोमियम, Cr, क्रोमियम से बन जाएगा क्रोमेट, ATE। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए ये प्रॉब्लम आएगा, केटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए एल्यूमिनियम जो नाम है वो एल्यूमिनियम ही रहने वाला है, क्रोमियम जो है वो क्रोमियम ही रहेगा। प्रॉब्लम कहां पर आ सकता है आपको, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है ना। मैग्नीज, Mn, तो इसका लिखेंगे बेटा हम यहां पर मैग्नेट, क्या रहेगा, मैग्नेट, MAN, मैग्नेट। ओके, मैग्नेट, ठीक है। फेरस है ना, आयरन, आयरन का नाम हो जाएगा यहाँ पर फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट। AT आपको समझ में आ रहा होगा। कोबाल्ट का नाम हो जाएगा कोबाल्टेट, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। निकेल का नाम हो जाएगा सर यहाँ पर निकेलेट, ज्यादा इन्हीं मेटल आयन के कॉम्प्लेक्सेस है, निकेलेट। कॉपर का हो जाएगा क्यूप्रेट, कॉपर का नेम हो जाएगा सर यहाँ पर क्यूप्रेट, ATE है ना, क्यूप्रम से बना क्यूप्रेट। जिंक का हो जाएगा जिंकेट, जिंक का हो जाएगा जिंकेट। अब यहाँ Ag तो आपको पता है इसका नाम है सिल्वर, है ना, तो सिल्वरेट नहीं होगा, ये हो जाएगा अर्जेंटेट, क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। Sn टीन होता तो टीन का हो जाएगा स्टेनेट, स्टेनम से बना स्टेनेट, बराबर है। गोल्ड, गोल्ड का गोल्डेट नहीं होगा, क्या होगा, ऑरेट, AURATE, ऑरेट। PT प्लेटिनम का हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्लेटिनेट, ठीक है ना, प्लेटिनेट। तो ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम है ना, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ठीक है, जिंक, सिल्वर, टिन, गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम, जो मोस्ट मतलब ज्यादातर जो यूज करते हैं वो, ठीक है। Hg हाइड्रोगायरम रहता तो इसका हो जाएगा बेटा हाइड्रोगायरेट, क्या हो जाएगा, हाइड्रोगायरेट। मर्क्यूरी, ठीक है ना, तो यहाँ पर मर्क्यूरेट नहीं करेंगे, हाइड्रोगायरेट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए PD पैलेडियम, तो पैलेडेट, क्या हो जाएगा, पैलेडेट। आई होप आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि इसका मॉडिफाइड नेम कैसे करेंगे हम एन आयनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है ना। एल्यूमिनेट, क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, कोबाल्टेट, निकेलेट, क्यूप्रेट, जिंकेट, अर्जेंटेट, स्टेनेट, ओके, ऑरेट, प्लेटिनेट एक्सेट्रा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लिखते हैं लिगेंड, लिगेंड का नाम कैसा आएगा, जो मॉडिफाइड नाम है, ठीक है। अलग अलग रेफरेंस बुक का भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए लिगेंड में भी सर, लिगेंड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तो सबसे पहले हम नेगेटिव लिगेंड की बात करेंगे, नेगेटिव लिगेंड, ओके। ध्यान से देखिएगा, F नेगेटिव, ये हो जाएगा फ्लोरो, और इसी को लिखते बेटा हम फ्लोरिडो, क्या लिखते हैं, फ्लोरिडो। मतलब इसमें सफिक्स जो यूज करते हैं हम
वो आएगा O। क्या आ जाएगा? O। फ्लोराइड से बनेगा फ्लोरिडो। ओके। सेकंड वाला है Cl, इसको हम जनरली क्लोरो भी बोल सकते हैं और क्लोरिडो भी बोलते हैं, क्लोरो और क्लोरिडो। थर्ड वाला Br नेगेटिव सर, तो ये हो जाएगा ब्रोमो और ब्रोमिडो, ब्रोमो और ब्रोमिडो। फोर्थ वाला आयोडो, सुना होगा आपने, या फिर आयोडाइड, उसका ई हटा करके आपको ओ लगाना है, बराबर है, आयोडाइडो। ठीक है ना, मतलब कि मैंने हाइड्रोजन लिखा हूं पहले। उसके बाद देखिए पांचवा लिखे हमने NO2, ये नेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मतलब नाइट्रोजन अटैच है तो ये नाइट्राइट रहता है बेटा, और नाइट्राइट्स का ई हटा करके ओ लगा दिया। मैंने N इसलिए लगाया क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच रहेगा, नाइट्राइटो। ठीक है ना, अगर ऐसा अटैच हो ONO नेगेटिव, ओके, तो ये तो बेटा नाइट्राइटो होगा, नो डाउट, नाइट्राइटो। ओके, लेकिन यहाँ पर हम ओ लगा देंगे, नाइट्राइटो ओ। क्या हो रहा है इसका मीनिंग? अगर ऑक्सीजन अटैच रहा तो ऐसा O बताना है आपको, और अगर नाइट्रोजन अटैच रहा तो N बताना है। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए, अभी नेगेटिव वाले बता रहा हूं मैं आपको। NO3 नेगेटिव, ये नाइट्रेट रहता है, नाइट्रेट ATE, उसका ई हटा करके मैंने O लगा दिया, नाइट्रेटो। क्या रहेगा? नाइट्रेटो। ओके। एग्जाम्पल नंबर 8 NH, ये रहेगा बेटा इमाइड, तो इमाइड से हो जाएगा सर इमाइडो। एग्जाम्पल नंबर 9 NH2 नेगेटिव, ये रहेगा अमाइडो, अमाइड से बना है अमाइडो। क्या बना? अमाइड से अमाइडो। वन टाइम पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, इसको एक एक पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, है ना। NH क्या रहेगा? इमाइडो, और NH2 नेगेटिव जो है तो ये अमाइड से बनेगा अमाइडो, और आपको पता है कि इसमें सफिक्स यूज करेंगे हम ओ। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, 9th एग्जाम्पल में 10th, ठीक है, CN, ये होता बेटा साइनाइड, उसका ई हटा करके सर हमने ओ लगा दी तो शब्द बन गया साइनाइडो। क्या बन गया? साइनाइडो। ठीक है ना। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइनो, साइनो भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, ये है बेटा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, उसका ई हटा करके ओ लगा दिया हमने, हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्साइडो, इसको हम हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्साइडो। ठीक है ना। ओ डाई नेगेटिव, ये हो जाएगा बेटा ऑक्सो। ओके। 13 वाला देखिए O2 डाई नेगेटिव, पर ऑक्सो, पर ऑक्साइड से बना है पर ऑक्सो। एग्जाम्पल नंबर 14, ध्यान से देखिएगा, जो इससे रिलेटेड जो हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, NO2 NO3, ठीक है ना, जो बार बार यूज होंगे C2O4। हाँ सर, ये रहता ऑक्जेलेट, तो ऑक्जेलेट से हो जाएगा ऑक्जेलेटो। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलेटो। ई हटा करके ओ लगाना है। ठीक है ना। DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो। ओके, ई हटा करके ओ लगा दिया सर हमने यहाँ पर। बेटा CO3 डाई नेगेटिव हो जाएगा कार्बोनेट, कार्बोनेट, उसका ई हटा करके ओ लगा दो, कार्बोनेटो। क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। ठीक है ना। 17 एग्जांपल देखिए, H नेगेटिव, ये होगा बेटा हाइड्राइड, उसका ई हटा करके हमने ओ लगा दिया सर, हाइड्राइडो। क्या हो जाएगा? हाइड्राइडो। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो तो उस समय उसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्राइड। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो मतलब ये कौन सा रहेगा? नेगेटिव लिगेंड रहेगा। ठीक है। अगर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो प्रोटॉन बोलते हैं उसे हम। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा बेटा हाइड्राइडो। क्या हो जाएगा? हाइड्राइडो सर। ओके, चलिए यहाँ पर ये मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल बताया मैंने आपको नेगेटिव लिगेंड की, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए पॉजिटिव लिगेंड, जो अपने सिलेबस में है, मोस्ट यूजफुल, जो काम में आपको आने वाले हैं, वही आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ लिखे बेटा NO, तो इसका नाम आएगा नाइट्रोसोनियम, मतलब यहाँ पर सर हम सफिक्स यूज करते हैं IUM। सही है ना।
क्या सफिक्स यूज करेंगे इसमें? IUM, नाइट्रोसोनियम। क्या रहेगा? नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा बेटा नाइट्रोनियम, ये हो जाएगा नाइट्रोनियम। यहां पर पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर रहा तो नाइट्राइट, ये हो जाएगा नाइट्रोनियम। ये जो बेटा हमने यहाँ पर नाइट्राइट लिखे ना, इसको हम नाइट्रो भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? नाइट्रो, और नाइट्रोजन अटैच है इसलिए N लगा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, क्या रहेगा? नाइट्रोनियम, ठीक है। इसके बाद देखिए NH2 बॉन्ड NH3 और ये है पॉजिटिव हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीन से डिराइव हुआ है हाइड्राजीनियम। नेक्स्ट देखिए C6H5 NH3 पॉजिटिव, बेटा ये हो जाएगा एनिलीनियम। क्या हो जाएगा? एनिलीनियम। देखिए नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, एनिलीनियम, क्या हो जाएगा? एनिलीनियम। ओके, एनिलीन से सर ये डिराइव हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ क्या नेगेटिव लिगेंड कौन से हैं, पॉजिटिव लिगेंड कौन से हैं, और न्यूट्रल लिगेंड समझा देता हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर कौन सा है? सेकंड। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, क्या एन आयनिक कॉम्प्लेक्स का जब हम RuPC में लिखेंगे तो उसमें मेटल आयन का नाम इस तरह लिखा जाता, जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं, ठीक है। बहुत सिंपल है और ये डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पर। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले मैं इसकी बेसिक बातें समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे, सॉरी न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे। अगर लिगेंड न्यूट्रल हो तो उसका नेम कैसा लिखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। मतलब यहाँ पर हमने सर सफिक्स यूज किए हैं, ओ उसमें सफिक्स यूज किए हमने IUM, और यहाँ पर देखिए न्यूट्रल लिगेंड के लिए क्या करना है, न्यूट्रल लिगेंड बस कैसे लिखना है। मान लीजिए CO अगर हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हम इसको बोलते हैं, इसका नाम आएगा बेटा कार्बोनिल, ओके। NO अगर हो, ये रहेगा नाइट्रोसिल, क्या रहेगा? नाइट्रोसिल, ठीक है ना। NH3 अगर प्रेजेंट हो तो ये रहेगा अमाइन, AMMINE, अमाइन। अगर वाटर प्रेजेंट हो तो ये होगा बेटा एक्वा, क्या होगा? एक्वा, ठीक है ना। CO के लिए सर कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल, NH3 के लिए अमाइन, H2O के लिए एक्वा, ठीक है ना। CH3 बॉन्ड NH2 अगर प्रेजेंट हो तो ये रहेगा बेटा इथाइल अमाइन, ओके। EN अगर हो तो इसका नाम है सर इथिलीन डायमाइन, क्या नाम है इसका? इथिलीन डायमाइन, ऐसे स्ट्रक्चर आता। CH2 बॉन्ड CH2, ओके, ये NH2 और ये NH2, इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है ना। तो ध्यान से लिखिएगा, मैं यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड लिख रहा हूँ, NH2OH that is called as हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है ना। तो देखिए जितनी मैंने एग्जांपल बोर्ड पर लिखा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लिए तो आपको बहुत अच्छे से मतलब RuPC नेम समझ में आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स का RuPC नेम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या उसके लिए कंडीशंस है, ये पूरी चीजें मैं आपको समझाता, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। हाँ, अब देखिए, अब मेन टॉपिक पर आते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या RuPC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पहले केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको बताया हूँ, इसके नाम कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या कंडीशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में ऐसा क्यों लिखते, ठीक है ना।
ध्यान से देखिएगा, पहले कुछ सिंपल एग्जांपल लेता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, यहां लिखे बेटा हमने CONH3/6 और चार्ज है इस पर +3। ओके, देखिए यहां पर आप डायरेक्टली चार्ज प्रेजेंट है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? केटायनिक। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम लिखते समय सबसे पहले आपको लिगेंड के नेम लिखना है, जो आपको बताया मैंने, फिर बाद में मेटल आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। यहां लिखे हमने हेक्सा। कौन से वाले? NH3, इसका नाम है बेटा अमाइन, AMMINE, अमाइन। ओके, फिर आगे है कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा सर। कैसा आ रहा है? 0। देखो CO+6 ओके इनटू 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, जस्ट बताया, और न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ओके, तो CO इज इक्वल टू +3। साथ ही साथ हम रीजन भी नोट करते जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए बेटा हमने क्या लिखा यहाँ पर? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है रोमन नंबर में। और ठीक है, आगे लिखना है आपको आयन स्पेस दे करके। आयन इसलिए लिखिए क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयन था, वो पता नहीं हमारे को, बस डायरेक्ट चार्ज दिख रहा है इसलिए आयंस, बराबर, स्पेस दे करके। ठीक है, तो हेक्सामाइन, कोबाल्ट थर्ड और आयन। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, क्या FeH2O/6 और बेटा यहाँ पर चार्ज देखिए हमने +2। क्या लिखे? +2। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप, क्या ये चार्ज से सर हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स केटायनिक है, बराबर है। वाटर कितने प्रेजेंट है इसमें? 6 है सर, तो यहाँ लिखे हमने हेक्सा। ओके, और आगे आपको लगाना है एक्वा, हेक्सा और एक्वा, 6 वाटर है। ठीक है ना? और फेरस या फिर आयरन लिख दो, नो प्रॉब्लम, आयरन। ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2 है सर, और आयन 2 कैसा आया सर? तो ध्यान से देखिएगा, Fe+6 इंटू 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज, सो Fe इज इक्वल टू +2। कैसा है, समझ में आया क्या? क्योंकि वाटर जो है ये न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल थी और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, अभी 2 एग्जांपल में केटायनिक की लिखा, फिर 2 एग्जांपल एनायनिक की, फिर और हम डिटेल पढ़ेंगे न्यूट्रल लेके। थर्ड वाला ध्यान से देखिएगा, क्या बेटा हमने यहाँ पर लिखे हैं FeCN/6 और चार्ज है यहाँ पर -2। क्या है? FeCN/6 चार्ज है -2। ठीक है, अब इसका नाम कैसा आएगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, Fe कितने प्रेजेंट है? 1 है सर, Cn कितने हैं? 6, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज। कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है? -4, इक्वल टू -4 आया, बराबर है ना? तो ध्यान से देखिए बेटा, Fe-6 इज इक्वल टू -4, सो Fe इज इक्वल टू +2, क्योंकि माइनस के 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 4। ठीक है ना, +2। तो इसका नाम आएगा हेक्सा साइनो या फिर साइनाइडो, जैसे लिखना चाहते हैं आप लिखिए, हेक्सा साइनो। ओके, और आगे लिखे सर हमने यहाँ पर फेरेट। अच्छा सर, फेरेट क्यों लिखे? क्योंकि ये एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो फेरस से हो जाएगा फेरेट, बराबर है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसका कितना है सर? 2 है। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, कॉम्प्लेक्स का नहीं। मेटल आयन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 है, तो 2, और बाद में लिखना है आपको आयन। क्या लिखिएगा? आयन। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, CONO2/6 और बेटा चार्ज है यहाँ पर -3। CONO2/6 और चार्ज है यहाँ पर -3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 कैसा आता? ध्यान से देखिएगा, कितने CO प्रेजेंट है? 1, NO2 कितने सर? 6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और कॉम्प्लेक्स का चार्ज है सर -3, सो CO-6 इज इक्वल टू -3, सो CO इज इक्वल टू +6 -3, देयरफॉर CO इज इक्वल टू +3। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं, हेक्सा। ओके, नाइट्राइटो, है ना, नाइट्राइट से क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो, और मैंने N लगाया हूं
समझ में आ गया आपको एन क्यों लगाया हमने? सर हमने एन, ये माइक बंद कर दीजिए इसका, हेक्सा नाइट्राइटो एन, ठीक है, हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, उसके आगे हमारे सफिक्स यूज करना है ATE कोबाल्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कोबाल्ट का सर? 3 है यहाँ पर, और आगे स्पेस छोड़ करके आपको लिखना है आयन, ठीक है ना। हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्टेट और थर्ड आयन हेक्सा नाइट्राइटो, कहीं पर नाइट्रो भी दिखेगा आपको तो नो डाउट नाइट्रो भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो हेक्सा नाइट्राइटो एन, एन क्यों लिखे हमने? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच था किससे? मेटल आयन से, ठीक है ना। तो एन कोबाल्टेट थर्ड आयन, ओके। नेक्स्ट अब 2 एग्जांपल मैं आपको न्यूट्रल लिगेंड के लेके समझा देता हूँ, फिर हम रैंडम एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ लिखे हमने NiCO/4, क्या लिखे? NiCO/4 है ना। कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, Ni+4 × 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज। तो सर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का चार्ज है 0, ठीक है ना। सो Ni इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ये है ना, और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। तो यहाँ लिखे हमने टेट्रा कार्बोनिल, है ना, CO है मींस कार्बोनिल, और आगे लिखेंगे बेटा यहाँ पर हम निकेल, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है ब्रैकेट में, बराबर है ना। टेट्रा कार्बोनिल निकेल, या फिर इसको निकेल टेट्रा कार्बोनिल भी बोलते हैं, एक कॉमन नाम है इसका, ठीक है। लेकिन रूल के हिसाब से ये क्या बताया था मैंने आपको? एनायनिक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम कैसे लिखना है कि सबसे पहले सर हमारे को लिगेंड के नेम लिखना है ना। उसके बाद में फिर मेटल आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहा तो डायरेक्ट आप 0 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 0, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6, FeCO/5, FeCO/5, ठीक है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, Fe+5 × 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज। तो सर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का चार्ज भी 0 है, ओके। कैसा हो जाएगा? Fe इज इक्वल टू 0। नाम आएगा सर इसका पेंटा कार्बोनिल, इसका नेम रहेगा पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बराबर है, रोमन नंबर में। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी सिस्टमेटिक एग्जांपल लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या पहले हमने दो एग्जांपल लिए हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स की, जहां से आपको रूल समझ में ये आया क्या रियल में हमने सबसे पहले लिगेंड के नेम लिखे, फिर मेटल आयन और उसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में। फिर उसके बाद में देखिएगा क्या एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे को लिगेंड के नेम लिखना है, बराबर है। अगर 2 और मोर सेम लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे वो बताया मैंने आपको, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए मेटल आयन और सफिक्स यूज करें हमने ATE, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, ठीक है। उसके बाद में देखिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे लिखेंगे। हाँ, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखिए सबसे पहले आपको लिगेंड के नेम लिखना था, लिख लिया सर हमने। उसके बाद में मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना है उतना 0 रहा तो ब्रैकेट में 0। तो यहाँ पर हमने बात किए हैं केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फॉर चिलेट कॉम्प्लेक्स, चिलेट कॉम्प्लेक्स। अब चिलेट कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे? देखिए मैंने यहाँ लिखा बेटा CrEn/3, ओके, CrEn/3, और यहाँ पर 4 दे दिया हूँ +3। अभी सिंपल एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ आपको। CrEn/3, ठीक है ना। तो EN क्या है सर? EN है इथिलीन डायमाइन या फिर इथेन 1,2 डायमाइन, IUPAC नेम उसका, ठीक है ना। तो नाम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा बेटा, Cr+3 × 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज। सो हाँ, यहाँ पर 3 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, क्यों? क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना। बाइडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे हम? क्या ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम हो, 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो, बराबर है ना।
तो देखिए सी आर प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3, ठीक है ना। तो सी आर इज इक्वल टू +3। चलिए 2 मिनट के बाद मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अभी आप कंसीडर कर लीजिए कि 6 है ये, ओके। तो सी आर इज इक्वल टू +3। बेटा नाम कैसा आएगा इसका, देखिए ट्रिस आएगा सर, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रिस। फिर आपको यूज करना है ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट में लिखिएगा इस तरह इथिलीन डायअमाइन, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से लिखिएगा, ट्रिस मतलब यहां पर 3 पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है ना, इसके अंदर क्या लिखे, ट्रिस। इथिलीन बराबर है, ईएन क्या है, इथिलीन डायअमाइन है सर, बराबर है, ट्रिस इथिलीन डायअमाइन। आगे लिखेंगे बेटा हम क्रोमियम, क्या लिखेंगे, क्रोमियम, और थर्ड उसके बाद में लिखेंगे हम आयन, क्रोमियम थर्ड आयन, ओके। और एक एग्जांपल ले लेता हूं इसकी, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते वो समझाता हूं, क्या डेफिनेशन होगा उसका। देखिए बेटा हमने लिखे हैं यहां पर CrC2O4/2, ओके, C2O4/2, और यहां बता दिए हमने, चलिए देखिए यहां मैंने चार्ज बता दिया हूं -2। मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है सर, ये कॉम्प्लेक्स है एन आयनिक, ओके। C2O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2, कितना होगा, -2। तो ध्यान से देखिएगा Cr प्लस है ना, Cr प्लस यहां पर ये 2 इंटू -2, मतलब दोनों के मिला के -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2। सो Cr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4 -2, देयरफॉर Cr इज इक्वल टू +2, बराबर है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिख रहे हैं बेटा, हमने यहाँ पर लगा दिया पहले 20, क्यों, क्योंकि सर ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना, पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड का आईयूपीएसी नेम लिखते समय हम 20, ट्रिस, टेट्राकिस एटसेट्रा ऐसा यूज करते हैं, 20, ओके। ये हो जाएगा बेटा ऑक्स 2 है ना, 20, उसके आगे लिखे हमने डाई है ना 20, या फिर ऐसे लिख देंगे ना डायरेक्ट ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो, बराबर है, 20 ये दोनों आगे इसमें ऑक्जेलेट, बराबर है ना, 20 ऑक्जेलेटो, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखे सर हमने क्रोमेट, क्या लगा दिए, ATE हमने इसलिए लगाया, आपको समझ गया होगा, क्योंकि ये एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, और एन आयनिक कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम लिखते समय हमेशा सफिक्स यूज करेंगे हम ATE। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, 2 है सर यहाँ पर, उसके बाद में सफिक्स छोड़ करके आपको आयन, सॉरी स्पेस छोड़ करके आपको वहां पर आयन बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ मैंने लिमिटेड एग्जांपल लिया, अब आगे मैं रैंडम एग्जांपल लेकर के है ना और डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि नाम कैसे लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स का, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, बराबर है, चिलेट कॉम्प्लेक्स, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे इसके, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ओके। चलिए देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। जैसे यहां आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम गया था, ठीक है। चलिए देखिए इसको रहने देता हूं समझाने के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर है, यहां लिखे बेटा हमने Cn। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा यहां पर क्या, CONH3/6 और चार्ज है सर इस पर +3, नो डाउट, ओके। अब यहां पर मैं आपको पूछ रहा क्या CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि यहां पर हमारे को 6 लिगेंड जुड़े दिख रहे, क्या दिख रहे, 6 लिगेंड है, बराबर है। लेकिन अगर मैं ये एग्जांपल बेटा ऐसा लिखा क्या Cr En/3 और चार्ज है इस पर +3, इसे तो कोई लेन देन नहीं है मेरे को, लेकिन यहां पर मैं Cr का आपको Cn बता रहा हूं 6, कितना 6, बट इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बताएंगे, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर।
बहुत सारे लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं कि जितने लिगेंड अटैच हो, है ना, द नंबर ऑफ लिगेंड व्हिच आर लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन रॉन्ग क्यों होता, ध्यान से देखिएगा आप, ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ मतलब इसके लिए तो ठीक ठाक डेफिनेशन है, क्योंकि ये मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। कौन सा है? मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड है। लेकिन ये तो बेटा पॉली है ना, मतलब ये बाइडेंटेड है, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 3 लिगेंड आपको दिखाई दे रहे, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि सर इसका डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि द नंबर ऑफ लिगेंड व्हिच आर लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन रॉन्ग क्यों हो रहा, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर तो 3 लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आना चाहिए था। तो इसका सही डेफिनेशन ये रहेगा कि द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ lone pair of electron, the number of lone pair of electron donated to the central metal ion, donated to the central metal atom or ion, है ना, in a complex, है ना, called as coordination number। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गए सेंट्रल मेटल आयन को कॉम्प्लेक्स में, उसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड मत बताना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग हो जा रहा हो। देखिए अगर आप यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये समझाने के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक है डेफिनेशन। क्या ये 6 अमोनिया ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए इसको मेटल आयन को, ओके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए इन्होंने, ओके, नो डाउट, क्योंकि अमोनिया के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर तो लिगेंड की संख्या आपको 3 ही दिखाई दे रही, तो इसको कैसे बताएंगे? देखिए मतलब यहाँ पर एक लिगेंड ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसीलिए हमने इसको मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड बताए थे, बराबर है। अगर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लिगेंड, तो उसको बोलेंगे हम बाइडेंटेड ट्राई पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, ठीक है, CrEn/3, तो ध्यान से देखिएगा Cr, ठीक है, ये है बेटा En, देखिए इथिलीन डायमाइन। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपांड करके लिखता हूँ, चलिए ऐसे लिखिए थोड़ा बेटर रहेगा। 1 2 3, ये बेटा एक NH2, दूसरा NH2 सर, तीसरा NH2, 4 5 6, सही है ना। ध्यान से देखिएगा En कितने इसके साथ 3 है, एक En, दूसरा ये En बराबर समझ में आया ना, CH2 CH2 सोपुना का, देखो CH2 CH2 NH2 और ये NH2, ध्यान से देखो बेटा CH2 CH2 NH2 और NH2, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, मेटल आयन को, नाइट्रोजन डोनेट करेगा 1, बराबर बेटा 2 3 4 5 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। तो हमेशा जब भी आप इसका डेफिनेशन पढ़े तो एक चीज याद रखना, क्या नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे उसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा सर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ गया होगा, नो डाउट, ठीक है ना। अगर मैं EDTA की बात करता हूँ, कौन सी वाली, EDTA, ठीक है, देखिए बेटा इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ठीक है ना। देखिए ये भी बता देता हूँ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, ठीक है ना, गलती मत करना आपने। इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट एसीटेटो वो लग जाएगा, इथिलीन डायमाइन, ध्यान से देखिएगा, ये होगा सर इथिलीन और डायमाइन एक ये है ना, टेट्राएसीटो, ये C डबल बॉन्ड O सर, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना,
ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ये यूज किया सर हमने C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ लगा दिया हमने मेटल आयन 2 3 4 5 और ये 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, बराबर है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, कितना 6। देखिए नाइट्रोजन डोनेट कर रहा, ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा, मतलब 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे मेटल आयन को और 4 ऑक्सीजन कर रहे, बराबर है, टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6 आएगा सर, बराबर है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे बताएंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद में मैं रैंडम एग्जांपल लेता हूं कोऑर्डिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट निकाल कैसे भी। देखिए अगर स्क्रीनशॉट बराबर नहीं है तो वीडियो लेक्चर पे देख लेना, ये अपलोड हो जाएगा और टाइमिंग देख लेना, इस पे ईडीटी की बाजू में था ड्रॉ किया तो। हाँ चलिए देखिए, समझ लीजिए पहले आप एग्जाम्पल लिखता हूं बोर्ड पर। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। K4 Fe CN/6। दूसरी एग्जाम्पल लिखी सर हमने यहाँ पर Na3CO NO2/6, ओके। थर्ड एग्जाम्पल लिखे हमने LiAlH4। फोर्थ एग्जाम्पल है K2HgI4। फिफ्थ एग्जाम्पल लिखे हमने, ध्यान से देखिएगा, हाँ, PTNH3/6 और Cl4, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6, पहले मैं एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखता हूं, आप भी ट्राई करना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 CrEn/2 Cl2, ओके, और यहां लिखे हमने Br2, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 K4NiCN/4। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, देखिए AgNH3/2 और यहाँ लगा बेटा हमने Cl, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखा हूं मैंने, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए अब यहाँ से आपको कैसे समझना है कि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए यहाँ पर एक काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, मतलब एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा सर इसको, 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 पोटेशियम 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस बराबर है बेटा Fe है ना Cn/6 और चार्ज आगे इस पर -4। यहाँ पर चार्ज कितना आ गया इस पर -4 आ गया, मतलब ये जो काउंटर आया है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। एक पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सर, 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 पोटेशियम 4, क्योंकि ये एग्जांपल है अल्कली मेटल की, पता है आपको, और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। अब यहाँ पर नाम कैसे लिखेंगे इसका, देखिए समझ में तो ये आ गया आपको कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब मान लीजिए यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, नो डाउट, इससे और इससे भी निकाल सकते हैं। कितने पोटेशियम है 4 है सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस Fe प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये यूज करेंगे तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 आएगा, बराबर ये।
दोनों मतलब दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये एग्जांपल में मैं ये वाला मेथड बताता, सेकंड एग्जांपल में सेकंड मेथड। ठीक है, तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, +4 प्लस Fe - 6 इज इक्वल टू 0। सो Fe इज इक्वल टू +6 - 4 दैट इज Fe इज इक्वल टू +2। ओके, तो यहाँ पर फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है सर +2। ओके, नो डाउट। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने रूल नंबर 1 आपको ये बताए थे कि सबसे पहले आपको केटायन का नेम लिखना है, फिर एनायन का नेम लिखना है, बराबर है। अब यहाँ पर पोटाशियम है, तो यहाँ पर ऐसा मत लिखना है कि 4 पोटाशियम टेट्रा पोटाशियम, नहीं, जितने भी रहने दो, बस डायरेक्ट नाम लिखना है इसका जो नाम है। तो ये लिखे सर हमने पोटाशियम। ओके, टेट्रा पोटाशियम मत लिखना, ध्यान से सुनिए आप, क्या लिखे हमने पोटाशियम। बाद में आपको स्पेस छोड़ना है, बोला था ना कि केटायन और एनायन के जब आप नाम लिखेंगे तो स्पेस छोड़ना पड़ेगा आपको कॉम्प्लेक्स में। अब ये कॉम्प्लेक्स तो एनायनिक होगा, चलो मैंने स्पेस छोड़ दिया। कितने CN है, 6 है सर, तो ये लिखे हमने हेक्सा साइनाइडो या फिर साइनो। ओके, पोटाशियम, फिर स्पेस छोड़े हमने, हेक्सा साइनाइडो। ओके, आगे लिखेंगे बेटा हम फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट और सेकंड। अब आयन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर आपने ये आयन का नाम लिख दिया, कौन सा, पोटाशियम। पोटाशियम हेक्सा साइनाइडो, और कहीं पर आपको साइनो दिखेगा तो मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम नाम है, पोटाशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। क्या है, पोटाशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। अब इस पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो हम एग्जांपल लिखे हैं, देखिए थ्राइस Na पॉजिटिव प्लस CO NO2/6 और बेटा चार्ज आ रहा है यहाँ पर -3, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सोडियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट एग्जांपल लेकर के बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा। अब ये इसका यूज करते हैं हम, ठीक है, इसको छोड़ दो, चलो CO + 6 × -1 इज इक्वल टू -3, बराबर, इज इक्वल, एक ही बात आ रही ना, क्योंकि +3 का उधर जाके -3 होता है, एक ही बात है, बराबर है। तो CO -6 इज इक्वल टू -3, सो CO इज इक्वल टू +6 - 3, देयरफॉर CO इज इक्वल टू +3। इसलिए कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, कितना रहेगा, +3। अब ध्यान से देखिए नाम कैसा आएगा इसका, बेटा इसका नाम लिखे हमने सोडियम। ओके सर, ट्राई बाय कुछ नहीं लिखने के बाद डायरेक्ट नाम जो है सोडियम, फिर स्पेस छोड़ दिया हमने। देखिए बेटा हेक्सा नाइट्राइटो, अब नाइट्राइटो में मतलब अटैच क्या है, ऑक्सीजन है क्या नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है सर, तो हमने N लिख दिए, क्या लिखे, N, बराबर है ना। सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो, ठीक है, क्या आएगा बेटा, कोबाल्टेट, क्या आएगा, कोबाल्टेट, है ना, थर्ड, बस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिख दिया था, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो, N बोले तो नाइट्रोजन अटैच है यहाँ पर। ओके, कोबाल्टेट है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, N आयनिक, पहचाने कैसे आपने, क्योंकि यहाँ पर काउंटर आयन जो है लेफ्ट साइड में था, डायरेक्ट अगर चार्ज रहा तो नो डाउट, ठीक है, अगर काउंटर आयन लेफ्ट साइड में रहा तो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, N आयनिक, है ना, और अगर काउंटर आयन राइट साइड में रहा तो कॉम्प्लेक्स केटायनिक। ठीक है, सारी एग्जांपल लिखा हुआ है। देखिए बेटा ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बड़ी फेमस एग्जांपल है, रिड्यूसिंग एजेंट जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, Li इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस AlH4। ओके, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -1, सही है ना, हाँ सर। तो देखिए बेटा Al + 4 × -1 इज इक्वल टू -1। अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है किसके साथ में, मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में +1 होता है, ये आपने रूल पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े इसको। तो देखो Al -4 इज इक्वल टू -1, सो Al इज इक्वल टू +4 -1, सो Al इज इक्वल टू +3। इसके हम बता सकते हैं आपको कि यहाँ पर Al का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सर Al का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है, नो डाउट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको केटायन का नाम लिखना है, तो ये लिख दिया हमने लिथियम, क्या लिखे, लिथियम, स्पेस छोड़ दिए हमने। ओके, आगे लिखेंगे बेटा हम टेट्रा हाइड्राइडो। ओके, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो, हाइड्राइड से हो जाएगा हाइड्राइडो, बराबर है ना। और आगे लिखे सर हमने एल्यूमिनेट, क्या लिखे, एल्यूमिनियम का हो जाएगा एल्यूमिनेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, N आयोनिक, ATE सफिक्स यूज करते हैं हम। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में ये लिख दिया सर हमने थर्ड। ओके,
ये है बेटा नेस्लर्स रिएजेंट जो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा होगा। ध्यान से देखिए K2HgI4 क्या है K2HgI4। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस HgI4 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है सर -2। कितना है चार्ज -2 है सर। ओके ध्यान से देखिएगा Hg प्लस 4 into -1 इज इक्वल टू -2। अब आपको पता है क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेटल के साथ में कितना होता है -1 होता है, ठीक है ना, बराबर ना, हाइड्रोजन फैमिली है आयोडीन। सो Hg -4 इज इक्वल टू -2। सो Hg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा +4 -2। सो Hg इज इक्वल टू +2। इसलिए हम बताए आपको कि यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +2। अब कॉम्प्लेक्स तो एनायनिक है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव चार्ज आ रहा मतलब काउंटर आयन लेफ्ट साइड में था, ठीक है। तो नाम आएगा बेटा इसका पोटाशियम। क्या आएगा पोटाशियम, स्पेस छोड़ दिया हमने, टेट्रा आयोडो या फिर आयोडाइडो, पोटाशियम टेट्रा आयोडाइडो हाइड्रा गायरेट। एटी हाइड्रा गायरम से बना है हाइड्रा गायरेट। मर्क्यूरी का नाम मर्क्यूरेट मत करना, Hg लैटिन नेम इसका क्या था हाइड्रा गायरम है ना, और उससे शब्द बना है हाइड्रा गायरेट। ओके अब ये ध्यान से देखिएगा PtNH3/6 और Cl4। ओके देखिए बेटा कैसे लिखेंगे इसको PtNH3/6 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ जाएगा सर +4 +4Cl नेगेटिव। सही है ना, एक ही बात है, ये और ये सेम है, ठीक है। मतलब एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दो Cl दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तीन Cl तीन इलेक्ट्रॉन, चार Cl चार इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना आ जाएगा +4, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप Pt प्लस है ना Pt +6 into 0 इज इक्वल टू बराबर बेटा कितना +4। सो Pt इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4, ठीक है ना। क्यों आगे समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है अमोनिया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर 0 होगा। कितना होगा 0, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे आप इसका प्लेटिनम, बराबर है प्लेटिनम हेक्साअमाइन, प्लेटिनम हेक्साअमाइन उल्टा लिख दे। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले लिगेंड के नेम लिखना है, बाद में फिर मेटल आएंगे, हम कॉमन नेम लिख देंगे उसका। देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पर Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट आया है +4। कितना आया +4। अब इसका नाम कैसे लिखेगा, कितने NH3 है 6 है, तो यहां लिखेंगे हेक्सा और अमाइन AMMINE अमाइन हेक्साअमाइन। ओके आगे लिखेंगे हम प्लेटिनम क्योंकि कॉम्प्लेक्स केटायनिक है एज इट इज नाम है ना, हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4th है ना। देखिए सबसे पहले आपको लिगेंड का नेम लिखना था, फिर मेटल आयन है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, और उसके बाद में ये क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड मत करना, बस डायरेक्ट क्लोराइड। बस आपको इतना काम करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके डायरेक्ट आपको लिखना है क्लोराइड। क्या लिखना है क्लोराइड। मतलब देखिए केटायन और एनायन के बीच में स्पेस छोड़ दे, ये केटायन रहेगा और ये एनायन, ठीक है ना। तो हेक्सामाइन प्लेटिनम 4th और क्लोराइड, हेक्सामाइन प्लेटिनम 4th क्लोराइड। ओके इसके बाद ध्यान से लिखिएगा CrEn/2 ओके Cl2Br2। एक Br एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दो Br दो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए आप CrEn/2 Cl2 ओके कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ गया +2 प्लस 2 Br नेगेटिव, बराबर ना। तो Cr प्लस En का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल है सर, इथिलीन डायमाइन का एक एग्जांपल है न्यूट्रल लिगेंड की, प्लस 2 into -1 इज इक्वल टू कितना +2, बराबर है 2 into -1 इज इक्वल टू +2। ध्यान से देखिएगा कि छोटी जगह में एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं, तो Cr-2 इज इक्वल टू कितना है +2। सो Cr इज इक्वल टू +4। यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4। ध्यान से देखिए एक
डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ रहा +2 और ये मतलब यहाँ पर Cr जो है एक Cr का हो गया, एक Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 2 के लिए -2 है ना, उधर जाके +2 हो जाता, +2 कितना +4। तो ध्यान से देखिए बेटा नाम कैसा आएगा इसका। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्लोरो है और यहाँ पर इथिलीन डायमाइन है, ई आ रहा है इसमें, बराबर है ना। तो डायमंड काउंट करना, ठीक है ना। देखिए प्रीफिक्स वो वाला नहीं, यहाँ लिखे हमने डाइक्लोरो, ओके, फिर आगे यूज की बेटा हमने 20 इन ब्रैकेट इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमाइन, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, क्रोमियम का, तो क्रोमियम 4 और उसके बाद में स्पेस दे करके हमारे को लिखना है ब्रोमाइड। क्या लिखना है, ब्रोमाइड, BROMID, डाइब्रोमाइड मत करना, बस डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका नाम आ गया, मतलब इसका लॉजिक यूज हो गया, 4th वाला है ना, कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ओके। इसके बाद देखिए K4FeCN/4, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप इसको, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। देखिए K कितने 4 है सर, 4K पॉजिटिव प्लस NiCN/4 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -4, कितना है चार्ज, -4 है सर, बराबर है। सो Ni + 4 × -1 इज इक्वल टू -4, सो Ni - 4 इज इक्वल टू -4, Ni इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, +4 - 4 दैट इज 0, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सर हम पोटाशियम, ओके, फिर हमने स्पेस छोड़ दिए, ठीक है ना, टेट्रा साइनो या फिर साइनाइडो, टेट्रासाइनो और साइनाइडो, ओके, टेट्रासाइनो निकेल और ATE सफिक्स यूज किया क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, निकेलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है, तो ब्रैकेट में 0 कर देंगे, नो डाउट, ओके। AgNH3/2 और Cl करें हमने यहाँ पर, AgNH3/2 और Cl, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे इसे हम, AgNH3/2, ओके, चार्ज है इस पर +1 प्लस Cl नेगेटिव, तो Ag + 2 × 0 इज इक्वल टू +1, सो Ag इज इक्वल टू +1, और वैसा ही जनरली Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहता, बराबर ना। तो ध्यान से देखिएगा इसका नाम कैसा आएगा, इसका नाम आएगा बेटा डायअमाइन, ओके, डायअमाइन, 2 अमाइन है ना, मींस NH3 है इसलिए अमाइन लिखते हैं इसमें। उसके बाद में क्या रहेगा, सिल्वर, सिल्वर फर्स्ट, स्पेस छोड़ दिए सर हमने यहाँ पर आगे, और आगे रहेगा क्लोराइड, फर्स्ट और क्लोराइड, ठीक है ना। तो देखिए मैं अभी 8 एग्जांपल लिखा हूं और इसके एग्जांपल लेता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लो। चलिए देखिए, हाँ आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, मैं और एग्जांपल लिखता हूं बोर्ड पर, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए एग्जांपल नंबर जो भी है 9th डाल देता हूं मैं। देखिए CrSCN/6 और यहां पर लिखे हमने SO4/2, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना, BA, ठीक है, BAAG, NH3, उसके बाद में Cl3, ओके,
Cl3। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, K3FeCN/6, K3FeCN/6, 12COEN/2, या फिर C2O4 कर देते हैं, C2O4/2, NH3/2, ओके। और यहाँ लगा दिया हमने SO4, और SO4 ही लगा करके NO3 लगा देंगे। चलिए देखिए, एग्जाम्पल में थोड़ा सा वेरी कर दे रहा हूँ, NO3/2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। NCS/6, और यहां लगा देते Cl4। एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। देखिए यहां पर Mn NH3/4 Cl और ब्रैकेट के बाहर Br2, ठीक है। चलिए देखिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इनका IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे। जितने हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमारे को समझ में आएगा। अभी मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद मैं एबनॉर्मल एग्जांपल लूंगा। ध्यान से देखना आपने। देखिए बेटा, ये HCN है और इसको हम थायोसाइनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। अब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कौन सा आ रहा है यहाँ पर? एक SO4 सर 2 इलेक्ट्रॉन लेता, 2 SO4 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, बराबर है ना? ठीक है, देखिए तो मतलब यहाँ पर एक काम कर देंगे हम, 6 लगा करके थोड़ा सा कॉमन सेंस में यूज कर ले रहा हूँ, 2 लगा दिया, क्योंकि Cr का लिख सकते हैं ऐसा प्रैक्टिस के लिए, नो डाउट है, लेकिन Cr का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 रहता है, उसके ऊपर नहीं रहता नेचुरली। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमने लिखे Cr, ओके, और SCN/2, ओके सर, और एक SO4 सर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 SO4 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया टोटल। देखिए अब यहाँ पर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका? Cr का। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, Cr + 2 × -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है सर, ठीक है ना, इज इक्वल टू +4, सो Cr -2 इज इक्वल टू +4, है ना, देयरफॉर Cr इज इक्वल टू +6, मतलब यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया सर, नो डाउट, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि इसका नाम कैसे लिखेंगे आप। कितने SCN है? 2 है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर डाई, है ना, साइनेटो, डायथायोसाइनेटो, बराबर है ना, साइनेट से क्या हो जाएगा? साइनेटो। और बेटा मैंने यहाँ पर S लगाया हूँ, S इसलिए लगाया कि इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या यहाँ पर डायरेक्टली सल्फर अटैच है किससे? मेटल आयन से, ठीक है, डायथायोसाइनेटो, ठीक है ना। आगे लिखेंगे हम, ये S है, क्रोमियम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर +6 है, ओके, रोमन नंबर में। चलिए मैंने 6 लिख दिया हूं, ओके, स्पेस छोड़ दिया हमने, फिर आगे लिखेंगे हम सल्फेट, आगे क्या लिखेंगे? सल्फेट, बराबर ना। इसके बाद देखिए BaAgNH3, है ना, और Cl3, हाँ, एक Ba 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Ba डाई पॉजिटिव, क्योंकि हमारे को पता है सर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की एग्जांपल है। किसके एग्जांपल? अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस AgNH3 और Cl3 चार्ज आ जाएगा सर इस पर -2, ओके, सो Ag + 1 × 0 + 3 × -1 इज इक्वल टू -2, सो Ag इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये +3 -2 मींस Ag इज इक्वल टू +1, है ना, निकालना आ गया मैं आपको ये। तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे हम, Ba है, बस डायरेक्ट आपको बेरियम लिखना है, स्पेस छोड़ दिए सर हमने यहाँ पर, बेरियम अमाइन, AMMINE अमाइन, ओके, फिर आगे कंटिन्यू में लिख रहे हैं इसको हम ट्राइक्लोरो, क्या लिखेंगे? ट्राइक्लोरो, बराबर है। और सिल्वर का क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट, ATE, बराबर है।
अर्जेंटेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, तो कितना आ रहा बेटा 1। अब आयन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखिएगा K3FeCN/6, क्या है K3FeCN/6, ठीक है। समझ लीजिए आप 3K पॉजिटिव है ना प्लस FeCN/6, चार्ज आ गया इस पर -3, so Fe plus 6 into -1 is equal to -3, so Fe is equal to +3। क्यों? क्योंकि माइनस के 6 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, बराबर है। नाम क्या है इसका, मैं यहाँ पे लिखते एकदम क्लियर नाम लिखने को ना आपको, पोटाशियम, क्या आएगा पोटाशियम। आगे स्पेस छोड़ दिया हमने, हेक्सासाइनो, पोटाशियम हेक्सासाइनो। क्यों लिखे फिर साइनाइडो लिखेंगे, हेक्सासाइनो। फेरेट, FeRrate, फेरेट, ओके फेरेट। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में हो गया, ठीक है। पोटाशियम हेक्सासाइनो और फेरेट, क्या है पोटाशियम हेक्सासाइनो और फेरेट, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं 3 है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं डायरेक्ट CO-4, ओके -2 इज इक्वल टू 0, सो CO इज इक्वल टू +6, बराबर है ना, CO इज इक्वल टू +6, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक NO2 जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 NO2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। देखिए मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, ऐसा ट्वाइस NO3 नेगेटिव, ओके प्लस, ठीक है ना, CO C2O4/2 NH3, ओके NH3/2 और चार्ज आ जाएगा इस पर +2, ठीक है ना। मतलब टोटल हमने कितना निकाले सर, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। चाहे तो आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, नो डाउट आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा। अब देखिए यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या रहेगा डायमाइन, बराबर है, और ये बिस ऑक्सैलेटो, OR मतलब ए पे जाएगा, बराबर है ना। तो देखिए डायमाइन, ओके बिस ऑक्सैलेटो, बिस ऑक्सैलेटो, ओके। आगे क्या रहेगा कोबाल्ट, ओके कंटिन्यू कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6, ये क्या हाइपोथेसिस है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 6। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा NO2 स्पेस दीजिए आप, नाइट्रेट, नाइट्रेट तो मत करना, बस जो नाम है नाइट्रेट, बराबर है ना, ठीक है। यहां पर देखिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर भी 2 कर देता हूं, क्योंकि Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के ऊपर नहीं रहता है ना। देखिए कैसे लिखेंगे इसको बताइए आप, देखिए 4Cl नेगेटिव है ना, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, हाँ CrNCS बराबर है /2 और कॉम्प्लेक्स -2 इज इक्वल टू +4, Cr इज इक्वल टू +6। यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, यहाँ पर भी +6 आया था। यहाँ से आपने कंसेप्ट ये बताना है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, डाई बराबर है, क्या है डाई थायोसाइनेटो, या फिर आइसोसाइनेटो को बोलते हैं, डाई थायोसाइनेटो। और यहां लगा दिया हमने N, मतलब ये आइसो आज हो जा रहा, क्या लगा दिया यहाँ पर N, बराबर है डायथायोसाइनेटो, साइनेट से। और N क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच है मेटल आयन से, क्या अटैच है नाइट्रोजन, ओके सर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या लिखिए बेटा, क्रोमियम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 6 आ रहा सर इसका, ओके। और क्लोराइड स्पेस छोड़ करके क्लोराइड, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए Mn, अब इसका निकाल लेते हैं हम, Mn +4 × 0 है ना +1 × -1 इज इक्वल टू, डबल लिखते इसको, देखिए मतलब एक बिहार 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा, 2 बिहार 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, ऐसे लिख देंगे। चलिए देखिए Mn NH3/4 Cl, ओके, चार्ज आ गया इस पर +2 प्लस ट्वाइस Br नेगेटिव, बराबर है। यहां से निकालो, यहां से निकालो, सेम आंसर आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन में, ओके। तो ध्यान से देखिएगा Mn +4 × 0 +1 × -1 इज इक्वल टू +2, सो Mn -1 इज इक्वल टू +2, सो Mn इज इक्वल टू +3 आ गया सर इसका आंसर,
ओके, अब नाम कैसे लिखेंगे आप इसका, तो टेट्रा अमाइन, क्या लिखेंगे, 4 अमाइन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ता, ठीक है ना। तो ए पहले आएगा, क्या लिखेंगे हम, टेट्रा अमाइन। मैं छोटे बच्चों की सी बातें नहीं बताया आपको कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखो, स्टार्ट में मेन पॉइंट बताया और यहाँ पर समझा रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे लिखेंगे। देखिए, तो ये टी मत याद रखना, अमाइन का ए याद रखना, टेट्रा अमाइन, बराबर है ना, टेट्रा अमाइन। आगे क्या रहेगा, क्लोरो, ओके, टेट्रा अमाइन क्लोरो, ठीक है। आगे मैंगनीज, क्या रहेगा, मैंगनीज, थर्ड। और ब्रोमीन का हो जाएगा सर ब्रोमाइट, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइट, ठीक है ना। ये पेज नंबर 7। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, एक बार ट्राई करना इसको आप, फिर मैं क्लास में आपको समझाऊंगा क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे मेटल आयन का। ये फर्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिए, सेकंड एग्जांपल PTNH3/4 और इधर PTCl4, बहुत प्रॉब्लम जाता है इसमें, ठीक है ना। एक ये थर्ड वाली एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, H2O/4 NiOH NiH2O/4, ये ब्रिजिंग लिगेंड है, इसका नोमेनक्लेचर कैसा करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, NiDMg/2, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और अगले लेक्चर में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है ना। तो आज का थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा आज के लिए, ठीक है ना। और कल मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा और ब्रिजिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर कैसा कर दे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए हमने यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे, ठीक है ना। तो जब तक कि आप जितना मैंने आपको पढ़ा है इसको आप रिवाइज कर लीजिए और अगले लेक्चर में हम और पढ़ेंगे कि ब्रिजिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो इनका IUPAC करेक्ट IUPAC नेम कैसा आएगा उसकी डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। बाय।